जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो सेशन देख रहे हैं, यह सेशन हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू। और यह एमसीक्यू जो है, यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक आए हैं और फिर आने की संभावना है। यह आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और मैथ अगर आपको देना है तो यह क्वेश्चन जानना अनिवार्य। एनटीपीसी देना है, बीपीएससी देना है, किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर देना है तो आपको यह मैथ जो है इस टाइप के क्वेश्चन समझने होंगे, बनाने होंगे और इस पर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है यह सारे के सारे प्रीवियस है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है उस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप शिक्षक की बहाली देना चाहते हैं किसी भी स्टेट का, तो यह आपके लिए बहुत ही कारीगर सेशन है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में दिख रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे बिना समय गवाए। के सामने है पहला क्वेश्चन, क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है यह कह रहा है कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो लास्ट में जरूर ध्यान दीजिएगा, है कर रहा है कि नहीं है कर रहा है। तो इसमें क्या रहा है, कौन जो है, यह कौन है इसमें जो किसी का प्राकृतिक वर्ग नहीं हो सकता। तो किसी का प्राकृतिक, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या क्या नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको बता देंगे कि 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। यह 4 ऐसा डिजिट है जो अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पे नहीं आएगा। इकाई मीन्स यहाँ, इकाई के स्थान पे नहीं आएगा। तो आपके मन में आएगा कि आप ये कैसे बताएं, आप तो रटे हैं गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको देखिए कैसे होता है। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, हमारा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करिएगा आपका क्या आया 25, 6 का स्क्वायर करिएगा आया 36, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 और 10 का स्क्वायर करिएगा यानी जीरो वाला का स्क्वायर करिएगा। आप क्या देखे, आप यही देख रहे हैं कि सबके इकाई के स्थान पर, सबके इकाई के स्थान पर यहाँ पे देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। क्या इसमें कहीं भी, इसमें कहीं भी इकाई के स्थान पे 2 दिखा है? नहीं दिखा है। देखिए किसी के इकाई के स्थान पे 2 नहीं है। 3 दिखा है कहीं भी इकाई के स्थान पे, देखिए नहीं है। 7 दिखा है इकाई के स्थान पे, कहीं भी नहीं है। 8 दिखा है, नहीं है। अब आपके मन में ख्याल आएगा गुरुजी आप एक काम करिए, 11 का स्क्वायर करिए। देखिए 11 का किए 121, 12 का किए 144, 13 का किए 169, 14 का किए 196, 15 का किए 225, 16 का किए 256, 17 का किए 289, 18, 324, 19, 361 और 20 का 400। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इकाई, इसमें हम अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पर 1 आया, क्या आया 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9, 4, 1, 0। कहीं भी इसमें भी आप किसी का भी स्क्वायर कीजिए, कितना भी बड़ा डिजिट लीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो यह कभी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं दिखेंगे। 2, 3, 7, 8 नहीं दिखेंगे। अगर किसी संख्या के स्क्वायर किया गया हो, अगर वह इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे। अगर यह दिखा इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 तो समझिए कि वह संख्या जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर पर। देखिए यहाँ पे 9 है इकाई के स्थान पर, यहाँ पे देखिए 9 है तो यह किसी का वर्ग हो सकता है। यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 है, वर्ग हो सकता है। एक इकाई के स्थान पे यह भी वर्ग हो सकता है। लेकिन क्या आपको दिखा, देखिए यही ना है, यही है। यानी देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 2, आपको बताया है अगर इकाई के स्थान पे 2, 3,
7 और 8 अगर दिखता है तो वह संख्या जो है किसी भी वह जो संख्या है किसी भी वर्ग का आंसर नहीं हो सकता। और आपका नहीं ही पूछा है तो आपके सामने आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों बी होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर आपको दिखा 2, 3, 7, 8 तो वह संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। आपको ये दिखना चाहिए। यह एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको जो भी कराएंगे सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। यह नहीं कि यहाँ पे बीपीएससी सिर्फ लिखा है तो सिर्फ बीपीएससी के ही एग्जाम में आएंगे, यह अदर भी एग्जाम में आया, लेकिन यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है इस एग्जाम को लेकर। ऐसा ना समझिएगा यह एनटीपीसी में आया है, सारे एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से, आप लोग को बता चुके हैं कि एम यानी ध्यान दीजिएगा, पहले संख्या जो होगा, संख्या में हम क्या गुणा करते हैं, औसत से। संख्या में अगर हम औसत से गुणा करते हैं तो हमारा प्राप्त क्या होता है, योगफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, योगफल। संख्या में किससे गुणा किए, औसत से। तो यह क्वेश्चन देखिए, एम संख्याओं का औसत एम एन है। अब देखिए एम संख्या है और उसका औसत जो है एन स्क्वायर है, तो योगफल क्या हो जाएगा आपका, एम एन स्क्वायर। यही ना हुआ, संख्या देखिए ये संख्या लिखे, एम संख्या है, औसत एन है, एन लिखे, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा किए तो बराबर के बाद मेरा क्या प्राप्त होगा, योगफल। यह योगफल प्राप्त हो गया। फिर देखें हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे देखेंगे एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर। अब देखिए अब कर रहा है एन संख्या है और उसका औसत जो है वह एम स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एन और एम स्क्वायर। यह भी योगफल हो गया। अब क्वेश्चन है तो एम प्लस एन का औसत ज्ञात। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, इसको जोड़िएगा तो आएगा एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। और औसत के लिए इसको जोड़िएगा, क्योंकि औसत निकालने के लिए योग में औसत निकालना होगा। देखिए ये औसत निकालना हो तो देखिए औसत निकालना होगा, आप क्या करिएगा, योगफल में, यह जो योगफल है में क्या करिएगा, योगफल में इस संख्या से भाग करिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत। वैसे ही देखिए हम क्या करेंगे, संख्या जोड़ लेंगे, यहाँ पे m प्लस n हो गया, यह मेरे संख्या हो गए, यह संख्या है और यह योगफल है। अब हमको औसत ज्ञात करना है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी नाम देखे हैं योगफल में संख्या से भाग करेंगे। तो योगफल मेरा क्या है, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर बटा संख्यावा से भाग कर लेंगे एम प्लस एन। अभी हमारा आंसर देखिए है नहीं है। अब क्या करिएगा, देखिए इसमें एम है इसमें एन है, दोनों में एम एन है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एम एन कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो देखिए एन बचा और इधर क्या बचेगा, एम, क्योंकि 2 है। देखिए एम एन कॉमन लिए तो एगो एम था तो एम यहाँ से गायब हो गया, एन 2 गो था तो एक एन बचा है। यहाँ से हम एन कॉमन लिए तो यहाँ का एन गायब हो गया, एम 2 है तो एगो एम बचा है, बटा मेरा एम प्लस एन है। यह तो खत्म हो गया। अब मेरा जो आया आंसर यही मेरा औसत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर दिया है एम एन, क्या हो गया, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एम एन। यह आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सारे एग्जाम में आए हैं। अगर आपके पास जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप देने वाले हैं उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, या रेलवे हो, या आपका शिक्षक भर्ती हो, किसी भी स्टेट का शिक्षक भर्ती हो, या राजस्व कर्मचारी हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आप उस एग्जाम के क्वेश्चन बैंक उठाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को उस क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे और फिर नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना भी बनी रहेगी इस टाइप का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। यह हमारा लुप्त संख्या कह रहा है ज्ञात करने के, क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यह जो सीरीज होता है, कोई छोटा डिजिट फिर बड़ा हो गया, उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा हो गया, इस तरह का सीरीज दिया हो कि छोटा से बड़ा, फिर उससे 2 गुना 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, ऐसे करते दिखे। यहाँ पे कोशिश यह करना चाहिए स्क्वायर और क्यूब वाला मेथड लगाना चाहिए। तो ध्यान देंगे हम, यह 4 जो है
यह 4 कैसे बना है। तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और 2 ही का स्क्वायर घटा लेंगे। तो 2 का क्यूब आपको पता है क्या होता है, 8 होता है, और 2 का स्क्वायर घटाए तो कितना आ जाएगा आपका 4। देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। वैसे ही इसको देखिएगा, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर यानी 27 में से 9 गया, क्या आया 18। तो आप समझ गए कि यह फंडा क्या चल रहा है। यहाँ पे हम 2 का देखे क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 3 लिए, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब जो होने वाला है वह 6 का होने वाला है। तो 6 का हम लोग क्यूब करेंगे और 6 का स्क्वायर यानी 216 में से 100 का स्क्वायर कितना हुआ 36, घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 180। और 180 कहाँ है, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। यह सीरीज वाले क्वेश्चन के लिए आपको पहले मैथ अगर मजबूत करना है तो 2-3 चीज है। एक तो आपको 1 से लेकर 50 तक का कम से कम स्क्वायर जो है वह ओरली याद होना चाहिए। साथ ही साथ 1 से 20 तक का क्यूब आपको ओरली याद होना चाहिए। और पहाड़े जो होते हैं, पहाड़े, यह आपको कम से कम 30 तक का याद होना चाहिए ओरल। तो आपका मैथ बहुत ही दमदार हो जाएगा। यह दावा है। अगर इस चैनल पे कृष्ण सर यूट्यूब चैनल और कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप पर आप अगर शिक्षा ले रहे हैं, अगर उस शिक्षा से आपको कहीं ना कहीं फायदा हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन हमारा है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन जो है और सोहन 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक 25 दिन में कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है। अब बात है क्या कि इसमें हो रहा है कि मोहन दोनों मिलकर 5 दिन काम किए थे, श्रम करते हैं, और उसके बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम करने में, पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मोहन को लिए, सोहन को लिए। मोहन कितने दिन में करेगा, 25 दिन में कर लेगा। सोहन कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम वह काम देखेंगे। तो काम ज्ञात कैसे करेंगे, 25 और 20 का एलसीएम करिएगा तो आपका 100 आ जाएगा, यानी 100 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट काम हो गया, 100 यूनिट। अब देखिए, इससे हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी कि मोहन की कैपेसिटी क्या है काम करने का, और सोहन का जो है कैपेसिटी जो है क्या है काम करने। मोहन का जो कैपेसिटी है वह एक दिन में 25 से अगर भाग कर रहे हैं 100 मर्त में तो जाएगा 4, और इससे भाग करेंगे तो जाएगा कितने मर्त में, 5 मर्त में। यानी मोहन की कैपेसिटी जो है कम है, इसीलिए इसको ज्यादा दिन लग रहा है, और सोहन की कैपेसिटी ज्यादा है करने का, इसीलिए इसको कम दिन लग रहा है। अब क्या है, अब देखेंगे कि दोनों मिलकर 5 दिन काम किए। तो दोनों जब मिलकर काम किए तो कितना काम समाप्त हुआ, टोटल काम तो 100 है आपका। तो दोनों जब मिलकर काम किए तो एक दिन में काम कितने किए होंगे, एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम किए होंगे। अब 5 दिन काम किए हैं तो 5 से गुणा कर लेंगे, यानी 45 यूनिट जो काम है वह समाप्त हो चुका है। 45 यूनिट काम ये लोग मिलकर समाप्त कर दिया है। 45 को यहाँ से घटा लेंगे, जो काम बचा है, क्योंकि क्वेश्चन में है शेष काम, तो जो काम बचा है, काम बचा कितना है, 55 काम बचा है। अब 55 काम को करने में कौन काम कर रहा है, शेष काम सोहन, और सोहन की कैपेसिटी कितनी है 5। इस 5 से भाग करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वह 11 दिन हो जाएगा। तो शेष काम पूछा हुआ है, शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगा, तो शेष काम को पूरा करने में 11 दिन लगा। लेकिन अगर एग्जाम में यह दिया रहता कि सोहन कितने दिन तक काम किया मोहन के छोड़ने के बाद, तो 11 दिन होता, और टोटल मोहन जो है यह काम किया है सोहन 11 और 5 16 दिन। लेकिन इसमें शेष काम का बात करें तो शेष का जो जवाब हुआ यह 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, और यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही दमदार क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या है, देखिए एक एक ए वृत्त है और एक बी वृत्त है, त्रिज्या दिया है 1.5 और इसका त्रिज्या है 1। अब आपका यह आपका आर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आपको पता है क्षेत्रफल जो निकलता है, अगर 2 वृत्त हो और उसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, और जो आएगा यह आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर क्षेत्रफलों का रेशियो पूछे तो आर का सिर्फ क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, ज्यादा माथापची नहीं करना है। क्या करना है, ज्यादा माथापची नहीं करना है, सिर्फ आर का स्क्वायर कर लेना है।
तो 15 1.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 15 का स्क्वायर किए 225 और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, यह अभी आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ऐसे आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, R1 R2 कर लीजिए, पाई से पाई की सानी समाप्त हो जाएगी, वही काम हो जाएगा। अब 1.5 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, वही बात आया। यह करने की क्या आवश्यकता है, जब डायरेक्ट आप बिना कलम पे इसका जवाब दे सकते हैं। समय बचाने का प्रयास करिए, यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह सभी एग्जाम में आएंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है बीपीएससी को लेकर, नहीं तो यह एनटीपीसी का भी क्वेश्चन बैंक होगा। आप सेम क्वेश्चन सेम डिजिट देखिए, यहाँ पे चेंज भी कर सकता है क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं। अगर मान कर चलिए यहाँ पर दे दिया हो 2:3, तो आंसर क्या होता, तब आंसर हो जाता 4:9 क्षेत्रफल का रेशियो। दिया रहता तो, नहीं दिया है तो इसका कोई काम ही नहीं है, दिया रहता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यह 6 है। दो विद्यार्थियों में 12 कलम, देखिए 12 एक जैसी कलम बांटने के तरीके कितने होंगे, यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम है। देखिए इसको हम लोग देहाती भाषा में समझेंगे बहुत ही आसानी से। फार्मूला को मारिए गोली, कह रहा है कम से कम एक को कितना मिलना चाहिए, 2 कलम। तो एक को हम 2 कलम दिए तो उस 12 आदमी का है टोटल, तो दूसरे व्यक्ति को हम कितना देंगे, 10, मिलके कितना हुआ 12। फिर किसी को अगर हम 3 कलम दे रहे हैं तो फिर कितना देंगे, एक साइड 9। फिर अगर हम 4 दिए एक साइड 8, प्रत्येक व्यक्ति को देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 5 दिए तो कितना देंगे, 7। अगर हम 6 दिए तो दूसरा 6, जब 6 देंगे तो दूसरे अपोजिट 6। 7 दिए तो दूसरे को दिए कितना, 5। अगर 8 दिए इसको 4, 9 दिए तो 3 और 10 दिए तो 2, यानी 2 से कम नहीं देना है। देखिए 2 से कम नहीं देना है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने तरीके होंगे, तरीका पूछा गया था आपसे। दो विद्यार्थियों में, देखिए 2 विद्यार्थी है ए और बी, ये 2 विद्यार्थी हैं और इन्हीं में बंटवारा करना था। 2 विद्यार्थियों में 12 कलम एक जैसे बांटने के कितने तरीके होंगे, यदि प्रत्येक को कम से कम 2, यानी 2 से कम किसी का नहीं। देखिए यहाँ भी 2 से कम नहीं है, यहाँ भी 2 से कम नहीं। तो अगर ए को 2 दिए तो बी को कितना देंगे, 10। इसको 3 दिए तो इसको कितना देंगे, 9। इसको 4 दिए तो इसको कितना देंगे, 8। इसको 5 दिए तो इसको कितना देंगे, 7, क्योंकि जोड़ने पर 12 होना चाहिए कलम। इसको 6 दिए तो इसको कितना देंगे, 6। इसको 7 दिए तो इसको कितना देंगे, 5। इसको 8 दिए तो इसको कितना देंगे, 4, क्योंकि 12 होना चाहिए जोड़ने पर। 9 दिए तो इधर देंगे 3। अगर इसको 10 दिए तो इधर कितना देंगे, 2। तो यह हमारा जो हुआ, यह कितने पेयर तैयार हुए तो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तरीका कितने हुए देने का, तो 9 तरीका हुए, और आपका जो आंसर दिया है 9 हो जाएगा। यह भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में, वह पूछे हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझाए जाएंगे। आप उस पर जितना प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा ही फायदा करने वाला है आपका एग्जाम। और यह भ्रम हटाइएगा कि आप जो है कम समय में तैयारी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बहुत कम समय में। अगर आप अपने लक्ष्य पर निशाना रखिए और 24 घंटा में खाने पीने और सोने के बाद, टहलने के थोड़ा बहुत टहलने के बाद खाइए पीजिए, और सोने के बाद जितना भी समय मिले, अब सोने का अर्थ नहीं कि आप भैंस की तरह सोइए, ऐसा काम नहीं करना है। सोना है विद्यार्थी की तरह, विद्यार्थी 4 से 5 घंटा ही सोता है। 4 से 5 घंटा काफी हो गया, 4 से 5 घंटा ही सोइए काफी है। ये 6 घंटा वाला फंडा आता है, ये मनोवैज्ञानिक तरीका से सोचिए। अगर आप सोच लीजिएगा कि मेरा 4 से 5 घंटा में नींद पूरा हो जा रहा है, तो आपको 6 घंटा 7 घंटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह दावा है, सोचिए तो पहले, सोचने से ही तो सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता है, जैसे दिया है वैसे ही लिखिए। 10 11 फिर 11 10, जैसे दिया, तरीका है बताना रहे, यह तरीका से आप बनाइएगा। अब फर्स्ट और लास्ट में गुणा करके लिखिएगा, यह आपका क्रयमूल हो जाएगा, ठीक है। और बीच वाले से गुणा करके लिखिएगा, यह आपका विक्रयमूल हो जाएंगे। अब सोचिए, अब क्या सोचना है, 100 रुपया का वस्तु बिक कितना रुपया में है, 121 रुपया में। कितने का लाभ होगा, 21 का।
लाभ हो या हानि हो हमेशा अंश में यानी बटा में ऊपर लाभ हो या हानि उसको लिखा जाता है। और हर में हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं। और परसेंटेज निकालना हो क्योंकि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए कहानी खत्म। 21% क्या होगा आपका लाभ होगा। इस तरीका से आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने वाला है। यह भी पूछा हुआ है और यह बीपीएससी में ही नहीं पूछा हुआ है। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठाइए ना, आप किसी भी प्रकाशन का बुक उठाइए ना, अगर लाभ हानि है तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन उस बुक में नहीं है, तो पूछिएगा गुरुजी नहीं है, आप कहाँ से लाए। आप किसी भी प्रकाशन का बुक उठाइएगा तब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। आप किसी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तब भी आपको अगर लाभ हानि टॉपिक होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं और जो अभी तक एग्जामों में आए हुए हैं, और उसी पैटर्न का क्वेश्चन भी सेट करके भी आपको कराया जाएगा। अभी जो आप लोग देख रहे हैं यह प्रीवियस ईयर सेशन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद देते हैं तो उसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखिए आपको बता चुके थे MDH बटा WR बताया था, यह मैन पावर है यानी जो काम करने वाला होगा। यहाँ पे दिन हो गया, यह आपका आवर हो गया घंटा। ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, नहीं तो कार्य दिया रहेगा और नहीं तो रेट यानी दर दिया रहेगा। यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए बताए थे 2 लाइन ऐसे मार लीजिएगा और बीच में बराबर का चिन्ह दीजिएगा। सीधे ठेठ तरीका से हम मैथ पढ़ाते हैं। एक कुआं, कुआं क्या है काम है, तो कुआं एक कुआं, कुआं काम हुआ तो कुआं को नीचे लिखिए, यह काम हुआ एक कुआं। 10 श्रमिक, श्रमिक यानी मैन पावर है तो 10 को ऊपर लिखिए। 4 दिन, 4 दिन यानी वह डे कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। हो गया। तो के लिए आता है आपका क्या बराबर। तो उसी कुएं को यानी जो ये कुआं है इसी कुआं का बात हो रहा है, इसी कुआं को आधे दिन में, कितने दिन में, आधे दिन में। देखिए आधे दिन में, उसी कुआं को आधे दिन में, तो आधा दिन का अर्थ क्या हुआ, जो दिन लगेगा उसका आधा। कितने व्यक्ति करेंगे, कितने श्रमिक, श्रमिक लिख दिए। अब इसको हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 10 गुणे 4 बटा 1 बराबर M, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, कुआं जो था रहने देंगे। अब देखिए कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी गुणा होगा। अब तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो M में 1 से गुणा करिए, 1 से M में होगा बराबर। अब देखिए 10 गुणे 4 और गुणा करिए, तिरछा तिरछी गुणा करें इन लोग से भी। 10 4 1 2 यानी 10 चौका 40 से कम 40, 40 दूनी 80। क्या हो गया, आपको जो श्रमिक लगने वाले हैं वह श्रमिक आपको 80 श्रमिक लगने वाले हैं। कितने श्रमिक लगने वाले हैं, आपका 80 श्रमिक लगने वाले हैं। इसको आप लोग माइंड में बैठाए रहिएगा। यह मैन पावर हुआ, यह दिन हुआ, यह घंटा हुआ, यह वर्क हुआ और यह रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यह जो देख रहे हैं आप, देखिए यह प्यारा क्वेश्चन बीपीएससी ऑडिटर में आया है। यह बीपीएससी ऑडिटर में नहीं चला, बीपीएससी तो ऑडिटर में आया ही है। किसी भी लेवल का अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस सारे एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आया है। आपके पास अगर किसी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हो उसमें भी आपको मिलेगा। अगर किसी प्रकाशन का आप स्पेशल मैथ का बुक कर रहे हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणज का औसत ज्ञात करना है। कुछ नहीं करिएगा, 6 का कर रहा है तो 6 लिखिएगा, जितना कहेगा सकारात्मक गुणज उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा। क्या करना है, 1 बढ़ा दीजिएगा और बाई 2 कर लीजिएगा। हो गया आपका आंसर। यानी आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर जो आया वह 21 आ गया। कैसे बनाए, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, 3 का प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, औसत ज्ञात करे। यही सेम टाइप है क्वेश्चन का। क्या बताएं आपको, तरीका क्या बताएं, जस्ट 3 लिखा है, 3 का गुणज कर रहा है तो पहले 3 लिखेंगे। कितने गुणज का बात कर रहा है, 5, 1 बढ़ा देंगे और बाई 2 कर लीजिए, कट गया। क्या आया, 9 आंसर आ गया। अगर आपको प्रोसेस से इसको देखना है, इस क्वेश्चन को प्रोसेस से देखिए, 3 का प्रथम 5 गुणज यानी 3 का प्रथम 5 गुणज क्या होगा, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 और 3 पचा 15। इसको जोड़ लीजिए, क्या करिए जोड़िए, ठीक है। और जोड़िएगा तो जोड़िए क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 9 6 15, 15 15 30, अब 15 यहाँ 45,
यानी आपका यह संख्या कितना है 45, जो क्या आ गया 45 आ गया। अब जितना संख्या रहता है उससे भाग करते हैं तो 5 संख्या था, 5 से भाग किए कितना आया 9 आया। देखिए यहाँ भी 9 आया। तो क्या आप इस मेथड से बनाइएगा कि ऐसे फास्ट में बनाइएगा? फास्ट में बनाने का प्रयास करिएगा। इस तरह का जो आप सेशन देख रहे हैं यह एमसीक्यू यह आपके लिए काफी उपयोगी है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल स्टेट पीसीएस के किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे मैथ आता हो तो पक्का आएगा। किसी भी स्टेट का अगर टीचर की शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं वहां भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनटीपीसी को भी देखने को मिलेगा। एसएससी में आप सीजीएल करिए, एमटीएस करिए, एलडीसी करिए, या आप एसएससी जीडी करिए, या आप सीपीओ करिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है वह सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि अपने तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आपको जो भी है पूछे हुए क्वेश्चन कराया जा रहा है, और वह भी ट्रिक मेथड से, हॉट ट्रिक्स मेथड से आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोसेस से पढ़ाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।